किस तरीके से पाकिस्तानी ठीक जगह फोकस नहीं करते, मैंने आपको बताया था। हेलो दोस्तों, सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। तो कैसे हैं आप? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मेरा नाम है अबूजर गिल और मेरा नाम है वकास। आज की इसी वीडियो का हमारा टॉपिक है पाकिस्तान डिफेंस मिनिस्टर टारगेट गौरव वारिया। मेजर गौरव वारिया को उन्होंने टारगेट किया। तो देखते हैं मेजर गौरव वारिया को क्या टारगेट किया, क्या उनके बारे में मतलब कि ऐसी बात की है जिसके ऊपर आज मेजर गौरव वारिया ने वीडियो बनाई है। तो वीडियो के ऊपर रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, बनाते हैं। उससे पहले चैनल को करने सब्सक्राइब, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाया करे। तो चलिए वीडियो को देख लेते हैं, उसके बाद अपना रिएक्शन देंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव वारिया और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, 2 दिन पहले ना मैंने एक ट्वीट करा और इस ट्वीट पे मैंने ये लिखा कि एक्चुअली शिरीन मजारी हैं, जिनके बारे में पिछले वीडियो में मैंने डिस्कशन किया था, और मैंने बताया था कि किस तरीके से पाकिस्तानी ठीक जगह फोकस नहीं करते। मैंने आपको बताया था और उसमें शिरीन मजारी ने लिखा है कि पैथेटिक अटेंडेंस। मैंने बताया था ना आपको, शिरीन मजारी का ट्वीट भी आप देख रहे हैं नीचे, कि पैथेटिक अटेंडेंस और ये और वो, और ये कमरा छोटा था। जेनेवा की बात कर रहे हैं, यूनाइटेड नेशंस की बात कर रहे हैं, जहां पे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर और अपने 7-8 और सीनियर मिनिस्टर्स को लेकर भीख मांगने गया था कि हमें पैसा दे दो। तो भीख मांगने के चक्कर में उसने बोला कि शिरीन मजारी ने बोला कि ये तो, क्योंकि वो डिप्लोमेसी में रही हैं और फॉरेन अफेयर्स को जानती हैं, ह्यूमन राइट्स में उनका बड़ा इन्वॉल्वमेंट रहा है, तो शिरीन मजारी साहिबा ने ये बोल दिया कि साहब ये बकवास कर रहे हैं ये लोग, ये तो बड़ा वाला कमरा है ही नहीं जहां पे मेन मीटिंग्स होती हैं, तो छोटा वाला कमरा है। पिछले वीडियो में मैंने आपको सारी स्टोरी बताई थी, मैं रिपीट नहीं करूंगा। तब हुआ ये दोस्तों कि इसके ऊपर मैंने ट्वीट करा और मैंने ये लिखा, देखिए, कि सम पाकिस्तानीज विल ह्यूमिलेट देयर कंट्री ऑन अ ग्लोबल प्लेटफॉर्म जस्ट फॉर पेटी पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग एट होम। इंडिया, इजराइल एंड यूएस टुगेदर कैनॉट inflict the kind of damage on Pakistan that the Pakistanis do regularly. All wounds are self-inflicted. तो मैंने बोला यार, ये पाकिस्तानी ने खुद की बेइज्जती करवाते हैं अब्रॉड। छोटे छोटे अपने, मुझे सियासी फायदा हो जाए घर में बाहर, मुझे मेरी पार्टी पीटीआई, नून लीग, इसके बीच में पीपीपी, इसके बीच में लड़ाई में मुझे थोड़ा सा फायदा हो जाए, चलो अपने प्रधानमंत्री को जलील कर दो बाहर कि देखो ये प्रधानमंत्री भीख मांगने गया तो कोई आया ही नहीं भीख देने के लिए, ये तो अकेला बैठा हुआ है यहाँ पे, मायूस सा है। तो ये मैंने, अच्छा, ख्वाजा आसिफ जो कि रूलिंग पार्टी का, जाहिर सी बात है, पाकिस्तान का वो डिफेंस मिनिस्टर है, सिटिंग डिफेंस मिनिस्टर आज की तारीख में, वो मेरे ट्वीट को लगा के कहता है इंडिया, पीटीआई एंड टीटी ऑन सेम पेज। और या तो ख्वाजा आसिफ साहब को अंग्रेजी नहीं आती समझ में, देयर इज समथिंग रॉन्ग विथ हिम। सर, यू आर द डिफेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, आपका प्रोटोकॉल है, आपके बंदे हैं वहां पे, कोई तो होगा पूरे मिनिस्टर ऑफ डिफेंस में इंग्लिश बोलने वाला। मैंने क्या लिखा है, आप जवाब क्या दे रहे हैं? मैं आपके सपोर्ट में बोल रहा हूं, आप ये कह रहे हैं पाकिस्तान, पीटीआई एंड टीटी। टीटी क्या है? ये शायद टीटीपी की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं पता किसकी बात कर रहे हैं। आर ऑन सेम पेज। ख्वाजा साहब, इसमें पीटीआई कहां से आ गया? वेयर डज पीटीआई कमिंग फ्रॉम? हम तो आपको सिर्फ ये बता रहे हैं कि ये शिरीन मजारी को ये काम नहीं करना चाहिए था जब आपका मुल्क नाजुक दौर से गुजर रहा है। और ये बाद में जो शिरीन मजारी हैं वो भी बीच में पड़ गई इनके ट्वीट को देख के, जब इन्होंने पीटीआई लिखी। वो कहती हैं, यू सिली इग्नोरेंट मैन, देखिए, you silly ignorant man, the Indian army man is actually speaking in support of you and the corrupt cabal and targeting PTI. तो शिरीन मजारी साहिबा क्योंकि थोड़ी पढ़ी लिखी हैं, उनको बात में समझ में आ गई, ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये देसी बंदा है, इसने ऐसी हवा में दाग दिया मामला, तो इसको समझ में नहीं आई मेरी बात। तो ये अभी पाकिस्तान में लेटेस्ट कंट्रोवर्सी चल रही है। अच्छा, प्राइम मिनिस्टर मोदी की जहां तक बात है दोस्तों, पीएम मोदी ने बोला है कि ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट है, जिसमें कि प्राइम मिनिस्टर मोदी कहते हैं वर्ल्ड इज इन अ स्टेट ऑफ क्राइसिस, दुनिया एक क्राइसिस के, बड़ी परेशानी के दौर से गुजर रहा है। योर वॉइस इज इंडियाज वॉइस, योर प्रायोरिटीज आर इंडियाज प्रायोरिटीज, सेज प्राइम मिनिस्टर मोदी आफ्टर वर्चुअली इनॉग्रेटिंग द वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट। ये वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ वो है जो सदर्न, आप देखेंगे हेमिस्फीयर की जो कंट्रीज हैं, जो साउथ में कंट्रीज हैं, उनकी आवाज बनने की कोशिश करी। और G20 के पहले ये समिट करवाया प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, और प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये कहना है कि यार हम आपकी आवाज बनेंगे, आपकी आवाज भारत की आवाज बनेगी, भारत आपकी आवाज बनेगा, आपकी जो प्रायोरिटीज हैं वो भारत की प्रायोरिटीज होंगी। यानी कि भारत ने बोला है जो गरीब मुल्क हैं हम उनको अपने साथ लेके चलेंगे। मुझे लगता है बहुत बड़ा एक डिप्लोमेटिक कदम प्राइम मिनिस्टर मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर ने उठाया है, जहां पर वर्चुअली सबको एक साथ ले लिया और बोला, बेसिकली एजेंडा सेट कर दिया उन्होंने G20 का
मैं आपको बताऊं, एजेंडा सेट कर दिया। इनको शायद 1 जनवरी से सदारत मिली थी, प्रेसिडेंसी मिली थी G20 की, और जनवरी के ही महीने में इन्होंने कर दिया खेल। ये समिट कर दिया, अभी जनवरी है, जनवरी के महीने में इन्होंने खेल सेट कर दिया अपना, और समिट वमिट करके बिल्कुल फर्स्ट 2 वीक्स में क्लोज कर दिया मामला कि भाई ये हमारे प्रायोरिटीज हैं। तो ये बोला है कि ग्लोबल साउथ जो है इसका एडिक्वेट वॉइस नहीं है। 8 decades old मॉडल ऑफ ग्लोबल गवर्नेंस दैट शुड शेप एंड दैट इट शुड शेप द इमर्जिंग ऑर्डर, ये सही नहीं है। तो 8 डेकेड पुराना, 80 दिहाई पुराना एक मॉडल है उनका। मुझे लगता है यूनाइटेड नेशंस की तरफ इशारा है मोदी जी का कि आपने एक मॉडल बनाया कि दुनिया कैसे चलेगी। वो 8 दिहाई पुराना है, 8 दशक पुराना है, वो रेलिवेंट है ही नहीं मॉडल, वो मॉडल ही रेलिवेंट नहीं है। तो ये जो G20 है ज्यादा रेलिवेंट है, ग्लोबल साउथ ज्यादा रेलिवेंट है। यहां पे मैक्सिमम पॉपुलेशन दुनिया की यहां पे रहती है, इमर्जिंग इकोनॉमीज यहां पे हैं, बड़ी बड़ी इकोनॉमीज यहां पे, और भारत सबको साथ लेके चलेगा। ग्लोबल साउथ की बात करिए भारत ने, और मोदी जी ने बहुत शानदार कदम उठाया है ये। अच्छा, पाकिस्तान अपने दोगलेपन से बाज नहीं आया भाई। पाकिस्तान ने 159, ठीक है, 159 कंटेनर एम्युनिशन भेजे यूक्रेन। यानी कि पाकिस्तान इज प्लानिंग टू डिस्पैच 159 कंटेनर्स ऑफ एम्युनिशन इंक्लूडिंग प्रोजेक्टाइल्स एंड प्राइमर्स टू यूक्रेन वाया पोर्ट in Poland this month, according to people aware of the matter. A vessel named BBC Vesuvius will carry 155 mm projectiles, M4A2 propelling back charges, M82 primers and PDM fuses. Said the people earlier, Pakistan played a critical role in transfer of arms on behalf of UK to Ukraine. देखिए बेसिकली क्या कर रहा है कि पाकिस्तान को पैसे मिल रहे हैं। कभी बोला कि डेमोक्रेसी और जेंडर इक्वालिटी के नाम पे कुछ पैसे दे दिए, फिर यूएस ने फंड के नाम पे 100 मिलियन दे दिए, फिर किसी ने कुछ दे दिए। ये पाकिस्तान, देखिए पाकिस्तान क्या कर रहा है, एक तरफ तो गले मिल रहा है रशिया के कि हमें आप सस्ते में वीट दे दो, सस्ते में तेल दे दो, और वहां पे अमेरिका और यूरोप के प्रेशर में आके रशिया को धोखा दे रहा है। भाई रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, रशिया और यूक्रेन की जंग चल रही है, लोग मर रहे हैं इधर भी और उधर भी। पाकिस्तान को क्या करना चाहिए था कि पाकिस्तान को इस चीज में क्लियर कट चीजें अपनी करनी चाहिए थी कि भाई हम किसी की साइड में नहीं पड़ेंगे। और जब इमरान खान गया था ना रशिया, इमरान खान यूक्रेन नहीं गया, इमरान खान रशिया गया था रशिया से दोस्ती करने के लिए। वो पुतिन से मिला वहां पे जाके, वो कहता है कि हम तो यार हैं आपके। इमरान खान ने कुछ महीने पहले, साल भी नहीं हुआ इमरान खान को गए, इमरान खान आई थिंक 22 या 23 फरवरी को गया होगा, ठीक है, तो 11 महीने पहले इमरान खान गया रशिया और बोला कि जी हेलो हाउ आर यू। उसने वहां पे पुतिन से हाथ मिलाया, बोला इट्स अमेजिंग टू बी हियर। अगले दिन लड़ाई छिड़ गई, बड़ा कंट्रोवर्शियल हो गई इसकी विजिट, लेकिन इमरान खान गया था। एंड लेट अस गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट टू इमरान खान कि उसको नहीं पता था लड़ाई होने वाली है उस तारीख को, उसको क्या पता। पर इमरान खान ने पूरी कोशिश करी कि रशिया से भी मदद ले और कोशिश करे कि इस जंग में किसी की तरफदारी ना करे। यह इमरान खान की कोशिश थी। वो कोशिश में कामयाब नहीं हो पाया, उसकी सरकार गिर गई, गिरा दी, वो तारीख बताएगी, इतिहास बताएगा, हम तो कोई नहीं होते बोलने वाले। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि वो चाह रहा था कि बैलेंस हो जाए और पाकिस्तान को फायदा मिल जाए। ये इमरान खान का एम था। अब हुआ ये कि ये भाइयों ने क्या करा है कि अमेरिका से पैसे लेके अब यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है अमेरिका भी दे रहा है, अब अमेरिका कह रहा है कि तुम भी दो, क्योंकि लड़ाई में तो आपको चाहिए। और 155 ये कौन से हैं? ये सेम प्रोजेक्टाइल्स हैं जो आर्टिलरी में इस्तेमाल होते हैं। बोफोर्स की जो तोप है जो भारत के पास है, आपने बोफोर्स का नाम सुना होगा, वो भी 155 mm है। मैं ये नहीं कह रहा कि यूक्रेन बोफोर्स चला रहा है, मैं कह रहा हूं उसी टाइप का शेल, उसी कैलिबर का शेल, क्योंकि पाकिस्तान भी 155 यूज करता है और ग्लोबली एक्सेप्टेबल है 155 mm, तो वही पाकिस्तान ने यूक्रेन को दे दिया। यानी कि रशिया की पीठ पे खंजर घोंप दिया पाकिस्तान। बिल्कुल, रशिया हमारा दोस्त है। कौन से पाकिस्तानी ने पिछले 2 साल में यह नहीं बोला टेलीविजन पे कि रूस हमारा दोस्त है और रूस हमारा यार है? और अब दुनिया में अब देखिएगा 3-4 ग्रुप्स बन रहे हैं, टर्की, पाकिस्तान, चाइना, रशिया। ये किस पाकिस्तानी टीवी एंकर ने नहीं बोला? और वही टीवी एंकरों को साफ सूंघ गया पाकिस्तान में। कोई ये नहीं पूछ रहा कि भाई तो तुम्हारा दोस्त था, तुम उसके खिलाफ हथियार क्यों दे रहे हो? पाकिस्तान इज एक्चुअली सप्लाइंग वेपन्स टू यूक्रेन। क्यों? अमेरिका से पैसा मिल रहा है। फिर इन्होंने अपने मुल्क की जो डिप्लोमेसी, अपने फॉरेन पॉलिसी है, सस्ते दामों में बेच दी। और इस सस्ते दामों में अपने मुल्क को बेचना है पाकिस्तान की पुरानी रिवायत है। ये आज से नहीं कर रहे, ये 7 दशकों से कर रहे हैं, ठीक है ना दोस्तों। पाकिस्तान की बल्ले बल्ले हो गई। यूएई ने बोला कि हम आपको
3 अरब का फायदा कर देते हैं, 2 अरब का जो पुराना लोन था उसको रोल ओवर कर देते हैं, वो बाद में दे देना, और 1 बिलियन हम आपको एडिशनल दे देंगे। तो ये सब लोन का मामला चल रहा है, ऐसा कोई खैरात नहीं दे रहा, उसको सब लोन दे रहे हैं पाकिस्तान को, लोन पे लोन, लोन पे लोन। और फिर पाकिस्तान इसको ना ऐसा कहता है कि हम, जैसे कि ये देखिए, स्टेटमेंट एक दागा, स्टेटमेंट देते नहीं है, बाकी जो दुनिया स्टेटमेंट देती है, पाकिस्तान स्टेटमेंट दागता है। पाकिस्तान ने स्टेटमेंट दागा, द 2 लीडर्स डिस्कस्ड, ठीक है, ये यूएई और पाकिस्तान के लीडर्स की बात है, द 2 लीडर्स डिस्कस फ्रेटर्नल रिलेशंस existing between Pakistan and the UAE and explored ways and means to further strengthen these ties, especially in the fields of trade, investment and energy. The 2 leaders also had an exchange of views on regional and international issues of mutual interest. ये सब झूठ है, ये ट्रेड, एनर्जी, म्यूचुअल इंटरेस्ट, इंटरनेशनल इश्यूज, यार ये सब क्यों झूठ बोलते हो यार? इतने बड़े हो गए यार, इतने बड़े हो गए, बुजुर्ग लोग हो तुम लोग यार, पोते पोतियां तुम्हारे, फिर झूठ बोलते हो। क्या म्यूचुअल इंटरेस्ट है तुम्हारा यूएई का? क्या एक्सपोर्ट करते हो तुम, क्या इंपोर्ट करते हो, ऐसा तुम क्या दे रहे हो जो यूएई के पास नहीं है? अगेन झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ। सीधा बोलो, वहां पे खैरात लेने गए थे, खैरात नहीं मिली तो हमने बोला लोन दे दो, उन्होंने लोन दे दिया, कहानी खत्म। ऐसा लंबा चौड़ा इश्यूज ऑफ म्यूचुअल इंटरनेशनल इंटरेस्ट, ओ बाबा, कोई भी सुनेगा सोचेगा पता नहीं पाकिस्तान डिप्लोमेसी में कौन सा तीर मार रहा है जो दुनिया को नहीं पता, ठीक है। अच्छा, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक रिपोर्ट है कि पाकिस्तान फेसिंग अ ह्यूज threat of hunger and distress amid a prevalent cost of living crisis, warning that it may further aggravate by extreme weather events and constrained supply. अच्छा, एनर्जी एंड फूड सप्लाई क्रंचेस, ये पाकिस्तान में अगले 2 साल तक तो रहेंगी रहेंगी। अभी की रिपोर्ट 2 साल है, आगे बढ़ भी सकता है, ये 5 साल हो सकता है, 10 साल हो सकता है, फिलहाल 2 साल के लिए है। और डेट सर्विसिंग की जो कॉस्ट है पाकिस्तान की, वो जबरदस्त हो रही है, वो पाकिस्तान सस्टेन नहीं कर सकता, ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बोलता है। अच्छा, एक ऑस्ट्रेलिया और अफगान क्रिकेट का यूनाइटेड अरब एमिरेट्स यूएई में मैच होने थे, तो उन्होंने बोला कि ऑस्ट्रेलियन गवर्नमेंट ने बोला कि दिस डिसीजन फॉलोज द रीसेंट अनाउंसमेंट बाय द तालिबान ऑफ फर्दर रिस्ट्रिक्शंस ऑन वुमेन्स एंड गर्ल्स एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज एंड देयर एबिलिटी टू एक्सेस पार्क्स एंड जिम्स। तो ऑस्ट्रेलिया ने पुल आउट कर दिया, बोला कि हम अफगानिस्तान के साथ सीरीज नहीं खेलेंगे। यार ये गोरे भी दोगले हैं, अपनी क्रिकेट टीम ये यूएई नहीं भेज रहे अफगानिस्तान से खेलने के लिए, ठीक है, क्योंकि इनको लगता है कि तालिबान ने लड़कियों के, औरतों के स्कूल बंद कर दिए, उनको काम करने का मौका नहीं देते, जिम मत जाओ, पार्क मत जाओ। ये तो अफगान कल्चर बहुत टाइम से रहा है, ये कोई नई बात है। जब आप लोग 20 साल थे, इसमें ऑस्ट्रेलियन ट्रूप्स भी थे, कनेडियन ट्रूप्स भी थे, न्यूजीलैंड वाले भी थे, अमेरिका तो था ही था वहां पे, यूके वाले थे, फ्रांस वाले थे, सब लोग अफगानिस्तान में थे। 20 साल आपने जंग लड़ी, तब आपको ख्याल नहीं आया? आप अफगानिस्तान में फौजी भेज सकते हैं, आप असला भेज सकते हैं, आप मौत का सामान भेज सकते हैं, 20 साल तक खरबों खरबों डॉलर भेज सकते हैं अफगानिस्तान में मौत के सामान के रूप में, वो आपको मंजूर है। लेकिन यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, जो कि बिल्कुल सेफ जगह, वहां पे आप अफगानिस्तान के साथ क्रिकेट नहीं खेलते क्योंकि लड़कियों को वहां पे स्कूल नहीं जा। आपको क्या फर्क पड़ता है अफगानिस्तान को? आपको क्या लगता है, आप क्या समझते हैं इसमें? तालिबान प्रेशर में आ जाएगा? ओ भाई, यू आर पुशिंग तालिबान। आप जितना तालिबान से एंगेज करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा कि आप उनके साथ डिप्लोमेटिक टाइज करिए, लेकिन आपको बातचीत तो करनी पड़ेगी तालिबान से। आप कुड़ते रहो अपने घर में कि लड़कियों को स्कूल नहीं जाने देते। आप तालिबान के साथ क्रिकेट, जो अफगान क्रिकेट टीम उसके साथ आप क्रिकेट खेलोगे, तालिबान के साथ आप एंगेज करोगे, फोन पे बात करोगे, आपका डेलीगेशन वहां जाएगा, उनका डेलीगेशन आपके पास आएगा, धीरे धीरे बातचीत होगी, तभी तो आप उनसे प्रेशर डालना शुरू करोगे उनके ऊपर। तभी तो आप उनको बोलोगे अच्छा अलग स्कूल बना दो लड़कियों के लिए, सेम स्कूल मत बनाओ। ऑस्ट्रेलिया फंड कर देता है, आपको इतनी फिक्र, आप फंड कर दो ना, एक स्कूल एक फंड कर दो, वहां पे रिलीजियस स्टडीज होंगी, थोड़ा बहुत मैथ्स और इंग्लिश पढ़ाएंगे, साइंस पढ़ाएंगे हल्का फुल्का, इस तरीके से आपको करना पड़ेगा। हम क्रिकेट नहीं खेलेंगे, उनको फर्क पड़ रहा है तालिबान को। और तालिबान में से कौन सा वो डॉन ब्रैडमैन या सचिन तेंदुलकर निकलना है वहां से? दे आर नॉट अ बिग क्रिकेटिंग नेशन, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज एवरी नेशन हैज गॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट, एक्सेप्ट फॉर पाकिस्तान। एवरी नेशन हैज गॉट अ सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई आप अफगानों को ऐसे ट्रीट नहीं कर सकते। अगर अफगान कहते हैं कि वो क्रिकेट खेलना चाहते हैं, क्रिकेट खेलो और फिर उनसे एंगेज करो। दिस इज ऑल्सो डिप्लोमेसी। क्रिकेट भी एक किस्म की डिप्लोमेसी है, क्रिकेट भी एक किस्म की पॉलिटिक्स है। तो मुझे लगता है ऑस्ट्रेलिया का ना कि हम नहीं खेलेंगे उनके साथ, तो तालिबान को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। वो लड़ते चले आए हैं। तो जब तुम्हें असला बारूद भेजने थे, फाइटर जेट्स भेजने थे, ड्रोन भेजने थे, वो तुमने भेजे, अफगानिस्तान के अंदर भेजे। अब अफगानिस्तान के बाहर एक अमन पसंद यूएई में क्रिकेट खेलनी है अफगान क्रिकेटर से, वो तुम
ये खेलना नहीं चाहते उनके साथ, क्योंकि जब तक तुम्हें लगता है कि असला बारूद ठीक है, लेकिन यार ये अमन की बात नहीं करनी, तो ये मुझे लगता है कि ये गलत चीज़ है, ऑस्ट्रेलिया को नहीं करना चाहिए था। आखिरी पॉइंट जो दोस्तों आपका, ये जो सुसाइड ब्लास्ट हुआ था जिसमें कोई कह रहा है 5 लोग मरे, कोई कह रहा है 20 लोग मारे गए, वो क्लेम कर रहे हैं कि इस्लामिक स्टेट ने मार दिया। अफगान फॉरेन मिनिस्ट्री के सामने ब्लास्ट हुआ था कुछ दिन पहले, 2-3 दिन पहले। किसने करा? इस्लामिक स्टेट ने बोला जी हमने करा है। ठीक है, डन, इस्लामिक स्टेट ने कर दिया। अब एक बात सोचो यार, इस्लामिक स्टेट ने तो कर दिया वो बम ब्लास्ट, लेकिन उससे हुआ क्या? उसके नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा सिर्फ ये निकला कि कुछ अफगान वहां पे मर गए, कोई कहता है 5 मर गए, कोई कहता है 20 मर गए। ठीक है, अलग अलग रिपोर्ट्स आ रही हैं, लेकिन क्या ये इस्लामिक स्टेट ने करा है? आप सोचो, मैं बता रहा हूं क्या है ये, जो मेरा एनालिसिस है। मुझे ऐसा लगता है पाकिस्तान ने करवाया है। पाकिस्तान जो है इतनी हिम्मत कर नहीं पा, वो करेगा अमेरिका के प्रेशर में, अफगानिस्तान पर अटैक करेगा, लेकिन पाकिस्तान ये मैसेज देना चाह रहा है, पाकिस्तान की ऐसा ये मैसेज देना चाह रही है कि अच्छा बेटा, तुम हमारे ऊपर अगर अटैक कर सकते हो, अगर तुम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के अंदर भेज के पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी फौज को मरवा सकते हो, तो टेररिस्ट तो हमारे पास भी हैं भाई। हम तो बाप हैं टेररिज्म के, हम तो अब्बू जी हैं। सारे जिहादी दुनिया के तो पाकिस्तान ने ही पैदा करे थे। फिर भेजो। इन्होंने आईएसआईएस वालों को बोला कि एक जरा ब्लास्ट करके इनको मैसेज देकर आओ। मुझे ऐसा लगता है ये चीज़ है, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है इस चीज़ का, लेकिन मेरा एनालिसिस ये कहता है कि पाकिस्तान ने करवाया है, जस्ट टू पुट प्रेशर ऑन दी अफगान्स कि अगर तुम करवा सकते हो बेटा, हम भी करवा सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो अभी यहीं पे मैं खत्म करता हूं। वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम और भारत माता की जय। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मेजर गोरवारिया साहब ने बात की कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर, डिफेंस फॉरेन मिनिस्टर जो हैं, उसने मेजर गोरवारिया की ट्वीट के ऊपर जो है एक फनी सा ट्वीट किया कि पाकिस्तान मतलब कि फनी बंदा, हाँ उसको फनी ही कहेंगे, क्योंकि वो एक पहले फॉरेन मिनिस्टर जो साबिक फॉरेन मिनिस्टर हैं, उसने ट्वीट किया कि उसने इन लोगों की सच्चाई जो है वो उसको बताया कि ये, वो कह रहे थे हमने वहां पर जाकर मीटिंग की, उसने कहा कि छोटे से कमरे में कौन सी मीटिंग होती है। तो वो एक उसके ऊपर ही मेजर गोरवारिया ने ट्वीट कर दिया। तो उसके ऊपर वो ख्वाजा आसिफ जो अब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर है, वो देखे नून लीग में जितने भी बंदे हैं वो सारे के सारे जाहिल, और मतलब कि इतने जाहिल हैं कि उनको अपना नाम भी नहीं लिखना आता होगा। ये भी ट्वीट भी जो उन्होंने की होगी, ये भी गूगल करके की होगी, क्योंकि गूगल किया है तो इसलिए वो उल्टी सीधी सी जो ना मैच ही नहीं कर रही थी उसकी लाइंस। तो एक तो वो जाहिलपान अपना शो कर रहा था कि मैं जाहिल हूँ मगर मैं डिफेंस मिनिस्टर जरूर हूँ। तो उसके ऊपर फिर मेजर गोरवारिया ने जो भी जवाब दिया वो जबरदस्त एप्रिशिएट। तो अच्छा लगा कि आपने जाहिलों को धो के रखा हुआ है थोड़ा सा। तो बाकी आप कुछ? हाँ बिल्कुल सही किया, मतलब कि ट्वीट उन्होंने किया था, हाँ। उन्होंने रिप्लाई में भी अब देखे ना कि वो शिरीन मज़ारी जो हमारी प्रीवियस जो हो गई हैं डिफेंस मिनिस्टर, तो हाँ। उन्होंने कितना अच्छा ट्वीट किया, एक पॉजिटिव वे में ट्वीट किया था उन्होंने। हाँ। तो इन्होंने किस तरह ट्वीट किया, तो वो जो है ना वो सही कह रहे थे मेजर गोरवारिया कि इनको सही तरह समझ नहीं लगी। हाँ। जो इन्होंने ट्वीट किया वो बिल्कुल ऑपोजिट था जो मेजर हमने ट्वीट किया तो था। दूसरा पाकिस्तान मतलब कि जो है ना अफगानिस्तान के ऊपर उन्होंने कहा कि अटैक किया या फिर वहां पर करवाया। तो इसमें मसला ये है कि इन जाहिलों को ये चीज जिसने ट्वीट किया है, इन्हीं के लोगों ने जो आजकल गवर्नमेंट में बैठे हुए हैं और कुछ ही दिन के लिए ये बैठे हुए हैं, बस उसके बाद फिर ये घर चले जाएंगे, क्योंकि इमरान खान ने असम्बलियां तोड़ दी हैं, पंजाब असम्बली, तो उसके बाद अब खैबर पख्तूनख्वा की भी असम्बली तोड़ने जा रहे हैं। तो फिर उसके बाद इनको मजबूरन इलेक्शन ही करवाना पड़ेगा, और जब इलेक्शन हो जाएगा फिर जो होना है वो सबको पता, पूरे पाकिस्तान को पता है। तो अब की बात जो है ना, हुकूमत जो है ना इमरान खान की ही बननी है, क्योंकि पाकिस्तान में 100% लोग जो है वो 100 से 99% लोग तो अब पक्का इमरान खान को वोट डालेंगे। क्योंकि अगर तो वो यहाँ पे करप्शन की होती उसने, या फिर यहाँ के लोग मुल्क का असासा लूटा होता, या उसकी पीछे से नस्ल ने आकर मतलब कि उसकी पार्टी संभालनी है, तो वो यहाँ से कब का भाग चुका होता और अपने बच्चों को आगे कर देता। मगर उसका कोई भी संभालने वाला नहीं है। अगर उसके बाद जो पार्टी है वो उन लोगों ने संभाली है जो उसकी पार्टी में है। तो ना तो वो मतलब कि एक जो ऐसी खानदानी पार्टी जैसे
वो बिलावल भुट्टो को उठाकर पीपल पार्टी का चेयरमैन बना दिया और इन लोगों ने नवाज शरीफ ने बोलना उनको आता नहीं, लेकिन इनकी जो है ना, इन्होंने चेन लाजमी चलानी है। मैं बनाऊं तो मेरे जो उसके आगे इनकी औलादें बने, तो ये एक मतलब गुलामी वाली सोच है। और जो लोग उनको सपोर्ट करते हैं वो खुद गुलाम है। मगर अब बहुत चेंजिंग आ चुकी है पाकिस्तान में, और अब की बार जो है ना एस्टैब्लिशमेंट को भी शिकस्त दी है इमरान खान ने, जो 75 साल से यहाँ के जो है ना उन्होंने यरगमाल बना के रखा हुआ था यहाँ के निजाम को। और अब पहली दफा एस्टैब्लिशमेंट को यहाँ पर पाकिस्तानी लोगों ने, इमरान खान ने जो है ना इनको नंगा भी किया और शिकस्त भी दिया इस हुकूमत को भी। और एस्टैब्लिशमेंट के उन लोगों को जो सियासत करना मतलब कि पसंद करते हैं, ना कि मुल्क की हिफाजत करना। तो सबसे वैसे ना मेन चीज यही होती है कि मुल्क को चलाने वाला ना सरबराह जब आपका अच्छा होता है ना, जैसे मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि मोदी जी जैसे आपका वहाँ पे कितने साल से वो रह रहे हैं, लेकिन ये है कि इतना जबरदस्त उन्होंने जो है ना कंट्रोल करके रखा हुआ है, इतना जबरदस्त वो चला रहे हैं पूरे निजाम को, पूरे इंडिया को, तो वो बहुत जबरदस्त चीज है जो चला रहे हैं। इन्हीं लोगों ने ये जिन्होंने ट्वीट किया अभी, इन लोगों के जो वजीर दाखिला पाकिस्तान का है, तो वो उसने अभी कहा कि हम अफगानिस्तान के ऊपर अटैक करने जा रहे हैं। उधर से उन्होंने पाकिस्तान को वो वाली धमकी लगा दी कि 1971 में पाकिस्तान के साथ जो हुआ था वो हम दोबारा पाकिस्तान के साथ कर देंगे। और साथ उन्होंने वो सारा नक्शा जो भी था वो सारा उन्होंने साथ ट्वीट के वो अटैच करके फिर ट्वीट की। तो इससे जाहिर होता है कि जिन लोगों ने 1971 में गलती की थी वो अभी भी कर रहे हैं बलोचिस्तान में। तो बलोचिस्तान के साथ मतलब उसके ऊपर ध्यान नहीं देना, सिर्फ इस चीज के ऊपर ध्यान देना है कि हमने इंडिया को कैसे नीचा दिखाना है और कश्मीर के बारे में अपनी अवाम को क्या बेचना है, कौन सा चूरन, वो लाहौरी चूरन जो मेजर गोरवालिया साहब कहते हैं कि ये लाहौरी चूरन जो है ना लोगों को देते हैं, ये वही लाहौरी चूरन है। मगर अब उस लाहौरी चूरन में जो जायका था वो खत्म हो चुका है और यहाँ की लोगों को भी समझ आ चुका है कि कौन हमारे मुल्क के हक में और कौन जो है हमारे खिलाफ है। अगर तो यहाँ की जो सरबराह खुद को कहते हैं 75 साल से, उन लोगों में इतनी सकत होती, वो पब्लिक के साथ खड़ी होती, ना कि इन चोरों के साथ, तो वो खड़े होते। तो आज इन चोरों को उन्होंने सपोर्ट करके खुद की भी इज्जत पाकिस्तान की अवाम में की आंखों में खत्म कर लिया। और अब पहली दफा उनको शिकस्त तो ये बहुत अच्छा लग रहा है कि हमारा कंट्री जो है वो एक आज़ाद खारजा पॉलिसी होगी, जैसी इंडिया में आज़ाद खारजा पॉलिसी है। तो वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट अपनी गवर्नमेंट के जो है ना कामों में दखल अंदाजी नहीं करती और गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के कामों में दखल अंदाजी नहीं करती। तो इसलिए आज वहाँ वजीर आजम ज्यादा आए हैं और आर्मी चीफ ज्यादा आए हैं, वजीर आजम कम, और हमारे यहाँ पर वजीर आजम ज्यादा आए हैं और आर्मी चीफ कम आए हैं। बिल्कुल, तो यही फर्क है। हाँ, बाकी यही था आज के लिए इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। एक लाइक और एक शेयर जरूर बनता है वीडियो को, आपकी सपोर्ट जो है वो बहुत जरूरी है। तो सपोर्ट जारी रखें अपने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सब अपना ख्याल रखें।